तो आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कि कब होगा, कैसे करना है। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं जीजीयू का CUET का रजिस्ट्रेशन कि कब से होगा, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आपका जो इंतज़ार था वो आज ख़त्म होता है। तो जैसे कि आज 17 जुलाई है, तो आज जीजीयू के ऑफिशियल वेबसाइट में ऑफिशियल मेमोरेंडम आया है कि जीजीबी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डाउट्स है, क्वेरीज है, उसमें जो तारीख है, डेट्स है, सब दिया है। तो जैसे हमें पता चला गया है कि जो फर्स्ट जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जब आप लोग डालेंगे रजिस्ट्रेशन, तो आप 18 से 25 तारीख तक अपने रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और रुकिए, आपको ये भी तो बताएं कि रजिस्ट्रेशन करना कहाँ है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो करना है आपको newggu.ac.in में, या फिर दूसरा लिंक है आपके पास ggb.cuet.samarth.education.in। इस लिंक पे भी आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम आपको लिंक पिन कमेंट में ज़रूर दे देंगे। तो जैसा भी एडमिशन जो फ़ीस है, एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो हमारे जीजीबी कॉलेज में लिया जाता है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़, अनरिजर्व कैटेगरी जिसे बोला जाता है, और जो ST और SC है उनके लिए लिया जाता है मात्र 100 रुपये। तो ये जो पेमेंट है ये आपको कर लेनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस वेबसाइट पे जाके। अब हम आपको बताते हैं कि डेट्स क्या है रजिस्ट्रेशन, जो मेरिट लिस्ट निकलने की है और जो ऑफलाइन काउंसलिंग की है। चलो राहुल भाई बताइए। तो जो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे 25 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएंगे। तो 25 तारीख के 2 दिन बाद 27 जुलाई, तो 27 जुलाई एक ऐसा मोमेंट है कि बहुत सारे बच्चों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट पर नाम आने का मोमेंट, जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अलग होता है। और एक बार बच्चा अपना नाम देख लिया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, तो बच्चा बहुत खुश होता है। तो फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आने वाला है वो 27 जुलाई को आने वाला है। तो 27 जुलाई में जो बच्चे छात्र सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए 7 अगस्त को ऑफलाइन काउंसलिंग है, जो कि उसमें करना क्या है, आपको 7 तारीख को आके जितने लोग भी जिनका भी नाम आया है उनको फ्री पेमेंट करना है। आप यहाँ आएंगे 27 तारीख, जैसे 27 तारीख को रिजल्ट आएगा, वैसे ही आप 7 अगस्त को आप यहाँ आएंगे, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेके आएंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड है सिलेक्शन, मतलब अपने सिलेक्शन होने के बाद जो बच्चे आना चाहते हैं जीजीबी में पढ़ने के लिए, वो 7 तारीख को आप जीजीबी आ सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा काउंसलिंग का सेटअप रखा जाएगा, और जो बच्चे इंटरेस्ट है वो ज़रूर आइएगा। जीजीबी बहुत अच्छा कॉलेज है। और जो आपका जो टाइमिंग रखा गया है वो टाइमिंग है 9:30 से 11:30 तक का, तो 9:30 to 11:30 AM। तो बी ऑन टाइम, क्योंकि जीजीबी के जो टीचर्स है, स्टाफ से बहुत पंक्चुअल है, और टाइम पे आइएगा। विदाउट टाइम में आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाएगा। अगर आप लेट हुए तो आपका जो फॉर्म है वो जीजीयू वाले नहीं लेते हैं। तो जो टाइमिंग दिया गया है 9:30, तो आप 9 बजे ही आने का कोशिश करें। तो इसका जो सेकेंड लिस्ट बनेगा वो बनेगा 8 तारीख को। फिर इसका जो ऑफलाइन आपको आके फ्री पेमेंट करना है उसका डेट रखा गया है 11/8/2023, मतलब 11 अगस्त 2023। तो और इसका भी जो टाइमिंग रखा गया है वो टाइमिंग है 9:30 to 11:30, जो कि फर्स्ट राउंड में था सेम है। क्योंकि इस बार जीजीबी के 3 मेरिट लिस्ट निकलेंगे, जिसमें आपको तीसरा चांस भी दिया जाएगा जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट को चूक गए हैं। इस बार 3 काउंसलिंग है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये चीज़। तो जो थर्ड मेरिट लिस्ट जो आने वाला है वो आएगा 12/8/2023, 12 अगस्त 2023। और इसका जो आपको कॉलेज आके जो फ्री पेमेंट करना है वो डेट रखा गया है 16/8/2023, और टाइमिंग जो कि आपको बता चुके हैं 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। तो बी ऑन टाइम। तो हम जो 3 लिस्ट मेरिट लिस्ट था वो हम आपको बता चुके हैं। अब हमारे राहुल भाई आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं आएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं, और 2-2 से 3-3 कॉपी लेके आने हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है 10th क्लास की सर्टिफिकेट, सेकेंड रिक्वायरमेंट है 12th क्लास की सर्टिफिकेट, थर्ड रिक्वायरमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, चौथा सर्टिफिकेट जो आप CUET में रजिस्ट्रेशन और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे वो आपका चौथा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, और पांचवा है आपका जो CUET UG स्कोर कार्ड आया था, जो स्कोर कार्ड मिला था वो, और जो आपके मोबाइल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। हाँ, यहाँ इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दें कि यहाँ कैश पेमेंट नहीं होता है। यहाँ या तो आपको फ़ोन से पे करना पड़ेगा या तो डेबिट कार्ड से पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर बाद में कैश ले आते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फ्री पेमेंट करने के लिए। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, आपको ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट
ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी है, क्योंकि ओरिजिनल ये सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा होने के बाद ही आपको कोई इंस्टीट्यूशन आपको एडमिशन देगा। यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको चेक किया जाता है कि आपका ही है या नहीं। तो गाइस जैसा कि इसमें हमारे इस डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ऐसा है। एक चीज़ आपको वार्निंग दिया जाता है कि आप किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूशन जीजीबी को छोड़ के भी या जीजीबी को लेके भी आप कभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स कभी सबमिट मत करिए, कभी भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट मत करिए। अगर आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर फेक निकला तो आपको विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन आपके एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और जो आपका सीट है वो किसी और बच्चे को दे दिया जाएगा। तो हमेशा बी एश्योर दैट जो मैं सबमिट कर रहा हूँ वो मेरे से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो हम लॉ के कैंडिडेट है और हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो हम लोग हमेशा विथ लॉ चलना चाहिए। तो आप बी प्रिपेयर कि विदाउट कोई ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जो आपकी काउंसलिंग को अफेक्ट करे। हाँ, और गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर एडमिशन ले लेते हैं और फी पेमेंट कर देते हैं और अगर आपको उस कोर्स पे नहीं लेना है, कैंसिल करना है आपका एडमिशन, तो क्लास चालू होने से पहले ले लीजिए, वरना आपका जो फी आपने पेमेंट किया है वो रिफ़ंड नहीं होगा। वो कॉलेज वाले उस पेमेंट को ले लेंगे और वापस नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप फाइनल डिसीजन ले लें आपके एडमिशन से पहले। तो गाइस एक और मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं कि अगर कोई दो बच्चों का CUET स्कोर मैच कर गया, अगर दो बच्चे हैं सपोज A एंड B, दोनों का 100 CUET स्कोर आया तो एक ही सीट बचा 100 नंबर्स के लिए, ठीक है। तो जो कौन से बच्चों को कंसिडर किया जाएगा, तो सबसे पहले जो प्रायर देखा जाएगा तो उनके 12th क्लास का मार्क्स देखा जाएगा कि 12th में बंदा कितना परसेंट लाया है। अगर 12th के मार्क्स भी अगर कंसाइल करते हैं तो उसको 10th का साथ मार्क्स देखा जाएगा। अगर 10th के मार्क्स भी कंसाइल करते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर 10th के मार्क्स भी अगर दोनों के इक्वल है तो कौन एज में बड़ा है ये देखा जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी है, मतलब 3 उनके स्टेज है कि अगर दो बच्चों का मार्क्स सेम आता है तो किन्हें प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो गाइस जितना आपको हमको इन्फॉर्मेशन देना था उतना इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। फिर जब कल रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा तब हम आपको पूरा बताएंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता तो आप बिल्कुल भी मत डरो। कल जब ओपन हो जाएगा का पोर्टल तो हम आपको पूरा रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस कैसे करना है, कहाँ क्या फिल करना है, पूरा हम डिटेल पे बताएंगे आपको। तो उसकी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हम आपके एकदम बड़े भाई जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ सिखाएंगे, आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में रिलेटेड क्वेरी और बचा है कि हम भैया समझ नहीं पा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप निश्चिंत हमें कॉल कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम में, और या तो यूट्यूब के चैनल पे तुरंत कमेंट करिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। वो मत हारिए कि एक बार में कि मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बी पेशेंस रखिए, पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में नहीं तो सेकंड लिस्ट में जरूर होगा, सेकंड लिस्ट में नहीं तो थर्ड लिस्ट में जरूर होगा। आपके पास 3 चांसेस हैं कि एडमिशन ले लो आप, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हो ही जाएगा आपका एडमिशन, ठीक है। तो फिर जो PDF आया है GGU के द्वारा, उस PDF को मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा और यहाँ स्क्रीनशॉट पे आपको दिख ही रहा होगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से और देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और डॉक्यूमेंट जो मैं लिंक दे रहा हूँ उसको अच्छे से डाउनलोड करके ध्यान से पढ़िए इस बातों को और सब चीज़ को नोट करके रखिए। देखिए GGU में कैश पेमेंट नहीं लिया जाता, तो हमेशा बी प्रिपेयर कि हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड हो या UPI का चांस हो कि हम UPI से पे कर सकें। तो ठीक है गाइस, फिर हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो पे।